और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। कैमूर में गाड़ी चुराने वाले गिरोह के हौसले बुलंद हैं। आए दिन कहीं न कहीं 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर गाड़ियों को शातिर चोर उठाकर ले जा रहे हैं। दुर्गावती थाना क्षेत्र के आदर्श नगर नुआ बाजार में ऐसी ही वारदात की तस्वीर सामने आई है, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शातिर चोर बोलेरो गाड़ी चुरा कर ले गए। 32 सेकंड के इस वीडियो में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। चोरों की तस्वीर को सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया है। शाहबाज अंसारी रोज की तरह अपनी बोलेरो गाड़ी को घर के सामने लगाकर घर के अंदर चला गया। अब जैसे ही देर रात हुई, शातिर चोर बड़े आराम से मौके पर पहुंचा, मास्टर चाबी से बोलेरो की गेट को खोला। चोर के साथ उसका एक और साथी भी वहां मौजूद था। गाड़ी की गेट खुलते ही बड़े आराम से कार चोर बोलेरो को लेकर भाग निकला। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो घर के बाहर से बोलेरो गायब था। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। गाय में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। बारिश के लिए अब यहाँ के लोगों ने टोटके भी शुरू कर दिए हैं। पुरानी परंपराओं को मानते हुए रात के अंधेरे में दर्जनों महिलाएं तालाब से पानी चोरी कर इंद्रदेव को मना रही हैं। राज्य में मानसून के दस्तक दे जाने के बाद भी गया जिला में बारिश नहीं होने के कारण किसानों के साथ साथ आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। बारिश को लेकर लोग पूजा पाठ से लेकर तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले बारिश के लिए औरंगाबाद से मेंढक मेढकी की शादी की खबर सामने आई थी। अब गया के कोंच प्रखंड के पनराबा में बारिश के लिए टोटका किया गया। गांव की महिलाओं ने 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रास्ते से घड़ा भरकर पानी चोरी की और बारिश को लेकर भगवान इंद्र पर गीत गुनगुनाते वापस अपने गांव लौट आईं। महिलाओं के रास्ते में कोई पुरुष दिख जाने पर परंपरा के अनुसार कीचड़ उछाला गया। गांव के लोगों के मुताबिक यह टोटका है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है और लोगों का मानना है कि यह टोटका कारगर भी साबित होता रहा है। गोड्डा के बसंत सराय के जिस स्कूल में जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को हमेशा ताला जड़ा रहता था, वो अब खुला हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार को स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। यानी शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक ये स्कूल अब रविवार को ही बंद रहेंगे। दरअसल उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मेदिनीचक को उर्दू स्कूल बताकर अब तक यहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी, लेकिन खबर चलाए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन कमेटी ने पहले एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि स्कूल शुक्रवार को बंद नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें यह जानकारी मीटिंग में ही मिली कि ये स्कूल गैर उर्दू स्कूल है, इसलिए शुक्रवार को छुट्टी देने का कोई सवाल ही नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अब ये स्कूल हर शुक्रवार को खुली रहेगी और इतवार को बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। मेदिनीचक की तरह जमनी कोला उत्क्रमिक मध्य विद्यालय शुक्रवार को बंद रहता था, जिसे शुक्रवार से खोला जा रहा है। यहाँ के भी प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने निर्णय लिया है कि यह गैर उर्दू स्कूल है, तो यहाँ इतवार को बंद रहेगा और शुक्रवार को पढ़ाई कराई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाके के चट्टानी पानी गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। देखिए कैसे ये छोटे छोटे बच्चे चचरी पुल को पार कर स्कूल आना जाना कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। गांव से शहर जाना हो या दूसरे गांव, इसी चचरी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। जब सरकार से लोगों की उम्मीद टूट गई तो ग्रामीणों ने श्रमदान से इस लकड़ी के पुल को बनाया है। अब इस लकड़ी के पुल से आसपास के दर्जनों गाँव के ग्रामीण उड़ीसा आना जाना करते हैं। चट्टानी पानी गांव के बच्चे लकड़ी के पुल को पार करते हुए ही स्कूल आते जाते हैं। सरकार की तरफ से पक्की पुल बनेगी, इसका अब यहाँ के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। हर साल श्रमदान कर लकड़ी के पुल को बनाना ही अपनी किस्मत मान बैठे हैं। बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि जन्म से ही लकड़ी के पुल पर से आना जाना कर रहे हैं। अब तो बेटे के साथ साथ नाती पोता भी इसी लकड़ी के पुल से स्कूल जा रहे हैं। पुल बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक आवेदन पर आवेदन दे चुके हैं, पर अब तक पुल नहीं बनी और न ही पहल किया गया। बेगूसराय के बरियारपुर प्रखंड के करोड़ गांव के किसान बंदरों के आतंक से परेशान हैं। जिले के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, तो वहीं बंदर के आतंक से किसानों को भारी क्षति हो रही है। खासकर चेरिया बरियारपुर प्रखंड के करोड़ गांव के सब्जी किसान और गन्ना किसान इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बंदरों का पूरा झुंड बाग और खेतों में आकर हमला कर देते हैं, खेत में लगे फसलों को नष्ट कर देते हैं। दरअसल गांव के किसानों का कहना है कि जब से उन्होंने गन्ना और कद्दू सहित अन्य सब्जियों की खेती की है, तब से सैकड़ों की संख्या में बंदर पहुंच गए हैं और उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सब्जी का खेती है, उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद उसको हाँकने के लिए जाते हैं तो हमको काट लेता है।
इतना ही नहीं, जब किसान बंदरों को भगाने के लिए जाते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देते हैं। गांव के कई बच्चों को बंदरों ने काटकर घायल कर दिया है। इस बात को लेकर किसानों ने प्रखंड मुख्यालय से लेकर वन विभाग तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उसके बैग में बम होने की बात कही। उसके बाद से पूरे विमान में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी। दरअसल इंडिगो की विमान में देर शाम 8:20 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में कुल 134 यात्री सवार थे। विमान की उड़ान भरने से कुछ देर पहले ही विमान में चढ़े एक युवक ने कहा कि उसके पास बम है। यह सुनते ही प्लेन यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा की टीम और सीआईएसएफ की टीम ने तत्काल ही सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया और पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। विमान में सवार जितने भी यात्री थे उन सबके सामानों की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने विमान की भी जांच की। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है। जिस युवक ने कहा था कि उसके पास बम है, उसे सुरक्षा की दृष्टि से पकड़कर रखा गया है। प्लेन से यात्रियों को उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कैमूर के शहर से लेकर गांव तक पीने के पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति है। यहाँ के ज्यादातर लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। एक घड़ा पानी भरने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी धूप में तप रहे हैं। तब कहीं जाकर परिवार का कंठ तर हो पा रहा है। कहीं बिजली की मोटर खराब है तो कहीं हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। हालांकि सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी इस सूखे में लोगों का हलक तर नहीं कर पा रहा है। सलथुआ पंचायत के रतीचक गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का हलक तर करने के लिए टैंकर का पानी मंगाया तो काफी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे घर से बर्तन लेकर पानी के टैंकर तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों को नाप कर पानी दिया गया ताकि सभी घरों तक पीने का पानी पहुँचाया जा सके। पानी का संकट इतना गहरा गया है कि लोगों को हलक तर करने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। पीएचईडी विभाग ने कई चापाकल लगाया है, लेकिन चापाकल लगाने के वक्त उसमें भ्रष्टाचार समा जा रहा है। रोहतास जिले के सुदूर कैमूर पहाड़ी क्षेत्र स्थित गुप्ता धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुप्ता धाम के पास पहाड़ी नदी में अचानक उफान आने से दुकान डूबते नजर आ रहे हैं, तो एक खड़ी कार भी डूब रही है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि गुप्ता धाम के मुख्य रास्ते में कैसे जलस्तर बढ़ गया है और दुकानें डूब रही हैं। कई दुकान भी बह गए। इस हादसे में किसी अप्रिय घटना की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस नजारे को देखकर कई श्रद्धालुओं ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि गुप्ता धाम के पास सीता कुंड है। बारिश न होने से कुंड में नाम मात्र का पानी था, जिसके कारण सावन में कुंड के आसपास दुकानदारों ने प्रसाद की छोटी छोटी अस्थायी दुकानें लगा रखी थी। लेकिन मंगलवार रात पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, जिससे सीता कुंड में अचानक पानी बढ़ गया। कुछ पहाड़ी नदियों का पानी भी उसमें आकर मिल गया। अचानक जलस्तर काफी बढ़ गया। फिर बढ़े पानी ने वहां लगी सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कई दुकानें बह गई। वहीं रास्ते में एक खड़ी एक कार थी जो पानी में डूब गई। तमाम सख्ती के बावजूद राजधानी पटना में शराब माफिया मान नहीं रहे। शहर के कई इलाकों में बेधड़क शराब का धंधा चल रहा है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब का कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। नूरुद्दीनगंज घाट, दीदारगंज हॉल्ट और मसूरगंज इलाके में शराब के पनप रही कारोबार की खबर पुलिस को जैसे ही लगी, पुलिस ने एक टीम को भेजकर इलाके में छापा मारा। छापेमारी के दौरान पटना सिटी के इन इलाकों में शराब को देख पुलिस दंग रह गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब मिली। मौके से शराब के कारोबार में शामिल कुल 7 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस जब्त देसी और विदेशी शराब को बोरे में बंद कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी भी जब्त की है। पुलिस का कहना है कि डिलीवरी बॉय के जरिए ये शराब माफिया शहर के कई इलाकों में शराब की सप्लाई करवाया करते थे। वहीं पुलिस की कार्रवाई देख शराब के तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। इधर पुलिस के इस छापे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शराब के खेल में शामिल लोगों को हिदायत भी दी है। गिरिडीह के बगोदर में अवैध आरा मिल के खिलाफ गाज गिरी है। अटका इलाके में वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल में छापेमारी की। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर यहां 4 अवैध आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया। सुदूर इलाके में संचालित इस अवैध आरा मिल में दबिश की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप है। वन विभाग की छापेमारी में इन अवैध आरा मिल से वन कर्मियों ने लगभग 10 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की है। साथ ही आरा मिल के 3 मशीनों को जब्त किया।
वन विभाग की टीम ने जेसीबी के माध्यम से अवैध चारों आरा मिल को उखाड़ दिया है। वन विभाग की टीम मशीन और लकड़ी जब्त कर अपने साथ वन प्रक्षेत्र कार्यालय ले गई। इधर वन विभाग की कार्रवाई की भनक आरा मिल के मालिकों को पहले ही लग गई थी और इसीलिए कार्रवाई के दौरान यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। दरअसल वन विभाग के पास बार बार ये शिकायतें मिल रही थी कि जंगल के बीच अवैध तरीके से आरा मिल लगाकर जंगल से बेशकीमती लकड़ी काटे जा रहे हैं और शिकायत के बाद वन विभाग ने इन अवैध आरा मिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी रांची के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। हल्की बारिश व मौसम के बदले मिजाज से किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश से मानो सूखे खेतों में जान फूंक दी हो। उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। किसान मजदूर धान की रोपनी करने के लिए खेत को तैयार करने में जुट गए हैं। गुरुवार की शाम हुई अच्छी बारिश से रांची के ग्रामीण इलाकों में धान की रोपनी में तेजी नजर आई। कांके प्रखंड के सुकुरहूट इलाके में इस मानसून में पहली बार खेतों में ट्रैक्टर की गूंज सुनाई दी। किसानों की माने तो अगर यही बारिश हफ्ते भर पहले होती तो अब रोपनी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन मानसून की बारिश फिलहाल वैसी नहीं हो पा रही जितनी रोपनी के लिए चाहिए। हल्की सी बारिश और मौसम के बदलते रुख को देख किसान अनुमान लगा रहे हैं कि धान की खेती के लिए मौसम का साथ मिलेगा। किसान मजदूरों के साथ खेती बाड़ी में जुट गए हैं। धान की रोपाई के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं। हालांकि अभी रोपाई की रफ्तार में तेजी उतनी नहीं आई। अभी खेतों में बहुत से किसानों का पौधा पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। किसानों को भरोसा है कि इस बारिश के बाद फसल को नया जीवन मिल जाएगा। कंधे पर जिम्मेदारी और समाज को पीछे छोड़ सड़क पर पकौड़े बेचती गोड्डा की ये महिलाएं, जिसने डिग्री भी ली, नौकरी भी ली, पर सरकार की उदासीनता के कारण वो आज सड़क पर पकौड़े तलने और बेचने को मजबूर हैं। पुराने समाहरणालय भवन के ठीक बगल में नीलम ने अपनी रेड़ी लगाई है, जिस पर वह चाय और पकौड़े बेचती हैं। 10 रुपए का चाय और पकौड़ों के लिए नीलम की रेड़ी पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दरअसल नीलम के 3 बच्चे हैं और पति दिव्यांग है। परिवार की जिम्मेदारी नीलम पर है। इनके पति विभीषण दास 14वें वित्त आयोग के तहत काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे, पर सरकार ने 2020 में यह कहकर उन्हें नौकरी से हटा दिया कि उनका कार्यकाल 5 साल तक का ही था और वो अब खत्म हो गया है। वहीं नीलम खुद पंचायत स्वयं सेविका है। वो गाँव में आवास योजना का जियो टैगिंग करती थी, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय का भी टैगिंग करती थी। साल में 1 दफा पैसे मिलते हैं, वह भी पिछले कुछ सालों से करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए बकाया है। जब इंतजार करते हुए नौकरी नहीं मिली तो आखिर में उन्होंने ये काम करने का ठाना। बोकारो की चंदन कियारी में झारखंड का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार है। यहाँ झारखंड के सभी जिलों से आए खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं। एथलीट, फुटबॉल और आर्चरी के खिलाड़ी यहाँ अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एथलीट प्रशिक्षक की देखरेख में सुबह शाम अभ्यास होता है। यहाँ रहने वाले खिलाड़ी इस सिंथेटिक ट्रैक को देखकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस तरह से झारखंड के पहले सिंथेटिक ट्रैक में प्रैक्टिस करने में उन्हें बहुत ही अलग तरह का एहसास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ट्रैक में अपना 100% देकर अपने माता पिता और देश का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ खिलाड़ियों को बोर्डिंग में शिक्षा देने का भी काम किया जा रहा है। सभी का दाखिला सरकारी विद्यालय में कराया गया है। इन खिलाड़ियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से ट्यूशन की भी व्यवस्था की गई है। बताते चले कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करती है और इस चयन प्रक्रिया में गुजरकर छात्र अपने अपने जिलों से चयनित होकर इसी स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। शादी के बाद बेटी की डोली उठने के किस्से तो आपने हजारों सुने होंगे, लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद अस्पताल से बेटी अपने घर अगर डोली से जाए तो यह खबर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मामला छपरा का है, जहां एक पिता ने अस्पताल से अपनी बेटी को घर लाने के लिए एम्बुलेंस की बजाय डोली को चुना। इस परिवार में बेटी का आगमन 45 साल बाद हुआ था और यह परिवार इतना खुश हुआ कि अस्पताल के कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया, गांव में मिठाइयां बांटी और जब बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसे डोली में बैठाकर घर ले आया। मामला एकमा नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक परिवार ने बेटी के जन्म लेने पर पालकी की और परिवार में नवजात बिटिया को डोली से घर लेकर आए। एकमा नगर पंचायत क्षेत्र के शिवजी प्रसाद के पुत्र धीरज गुप्ता की पत्नी ने एकमा के एक निजी हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेने पर परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी के जन्म लेने पर परिजनों से पालकी कर गाजे बाजे के साथ घर लेकर आए।
पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपनी कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार नया मामला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ओपीडी में डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता बैठकर ओपीडी चला रहा है। ओपीडी के टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर और वीडियो क्लिप अस्पताल में इलाज कराने आए किसी मरीज ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर ओपीडी टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर खूब ट्रोल हो रही है। लोग ये कहते नहीं थक रहे हैं कि यही स्वास्थ्य विभाग का हाल 10 बजे लेट नहीं 12 बजे भेंट नहीं वाली स्थिति अस्पताल की है। मरीज सुबह से डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब 12 बजे आएंगे तो कुत्ता ओपीडी नहीं चलाएगा तो क्या होगा। वायरल वीडियो सुगौली सीएचसी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं और ओपीडी में लगे डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है।